हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एक्वेरियम हॉबी। गाइस, ये जैसे आपको पता है, ये हम बात करेंगे एक्वेरियम लाइट के बारे में। हमारा फिफ्थ स्टेप जो है हाउ टू मेंटेन ए हेल्दी टैंक का, और यही इस एपिसोड का लास्ट है। इस जो पूरा सीरीज़ है वो उसका लास्ट एपिसोड है। इसके बाद नया कोई सीरीज़ आएगा शायद, देखते हैं क्या सीरीज़ आएगा। तो गाइज़, ये आज हम बात करेंगे एक्वेरियम लाइट्स के बारे में। लाइट्स कैसे बनाना है या कौन सी लाइट्स आपको यूज़ करना है कि नहीं, इस बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक्वेरियम में लाइट कैसे यूज़ करना चाहिए, मतलब कितना ड्यूरेशन रहना चाहिए उस लाइट का, कितना पावर रहना चाहिए, या ऐसी चीज़ के ऊपर, और क्यों ज़रूरी होता है एक्वेरियम में लाइट। तो ये मैंने जैसे कहा आपको कि हमारा आखिरी वीडियो होगा इस सीरीज़ का। तो अगर आपने ये वाला सीरीज़ नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कीजिए और पहले से वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा बेसिकली एक बिगिनर सीरीज़ था। बिगिनर सीरीज़ बेसिकली चलता रहेगा। हम जो भी टिप्स होगा वो हम आपको देते रहेंगे। पर ये जो सीरीज़ है, ये जो 5 स्टेप्स है एक्वेरियम के बारे में, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब अगर इस हॉबी में नए आए हैं और इस हॉबी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इस स्टेप को आपको अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, ये 5 स्टेप्स। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। गाइस, लाइट के बारे में क्यों ज़रूरी होता है एक्वेरियम में लाइट, ये बात आपको जानने के लिए पहले हम अपने ऊपर आते हैं। तो गाइस, क्या होता है, अगर हमें मान लीजिए दिन के 24 घंटे पूरा का पूरा 24 घंटा ही हमें लाइट के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा, हमारा जो एक वर्किंग पीरियड रहता है 12 आवर्स हो गया या उससे ज़्यादा, कभी कभी 14 आवर्स भी हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड के बाद अगर हमारा बॉडी रेस्ट नहीं मिल पाया उसको, वो लाइट के अंदर रहने लगा, तो एक टाइम के बाद हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो कम होने लगता है। और क्या होता है, हम बॉडी रेस्ट नहीं मिलने के वजह से हम हमेशा टायर्ड रहते हैं। हमें मतलब जो फुर्तीला होता है ना, फुर्तीला स्वभाव हमारे अंदर में, वो धीरे धीरे डल हो जाता है। और अगर आपको 24 घंटा उल्टा कर दिया जाए, मतलब पूरा का पूरा अंधकार एक रूम पे आपको रख दिया जाए 24 घंटा हमेशा के लिए, तो क्या होगा, आप कितने टाइम रेस्ट लेंगे? आप एक टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, वो अंधकार आप मतलब कैच नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए नहीं गाइस, ये कोई भी लाइफ एलिमेंट्स के लिए ये प्रोसेस सेम रहता है। इसलिए लाइट एक्वेरियम में ज़रूरी है। वो हमारे खुद के नज़र आने के लिए ही नहीं, या प्लांटिक टैंक में प्लांट्स को ग्रो होने के लिए ही नहीं, या मेरीन टैंक में कोई भी फिशेस के लिए, या कोई भी जो लाइफ रहता है वहाँ पे एनिमल्स वगैरह, ये सब के लिए नहीं, फिशेस के लिए भी ये ज़रूरी होता है। पर लाइट 24 आवर्स चलना नहीं चाहिए। जैसे हम एक नेचर से एक चीज़ को उठा के एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, वो बॉक्स में हमें उस नेचर को ही फॉलो करके वहाँ पे वो नेचर का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे नदी में फ्लो होता है, इसलिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं ताकि पानी में एक्वेरियम में फ्लो बनी रहे। वैसे ही दिन में सूरज उठता है और एक टाइम के बाद वो चाँद उठ जाता है और पूरा अंधकार हो जाता है। वैसे ही फिशेस को भी आपको 12 आवर्स या 8 आवर्स तक आप
उनको रोशनी दीजिए। उसके बाद आपका जो लाइट्स है उसको पावर कट कर लीजिए। आप सोच लीजिए आपका ड्यूरेशन क्या होगा, उसके रिगार्डिंग ही आप 8 आवर्स या 12 आवर्स ऐसे एक ड्यूरेशन बना लीजिए। वही टाइम आपका लाइट ऑन रहेगा, उसके बाद आपका लाइट ऑफ हो जाएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टाइमर लगा लीजिए। प्लांटेड टैंक में तो टाइमर मस्ट है, क्योंकि आप अगर प्लांटेड टैंक में मान लीजिए, देखिए हम लोग काम के पर्पस में बाहर रहते हैं या कोई भी कुछ स्टूडेंट आप अगर होंगे तो आपका पढ़ाई रहता है या कभी आप कहीं पे रहते हैं या प्रॉपर टाइम में आप लाइट्स को ऑफ करना हर वक्त मतलब हर वक्त हो नहीं पाता है, ठीक है। तो उसके लिए टाइमर लगा सकते हैं आप। टाइमर बहुत ही लो कॉस्ट में मिल जाता है गाइज, अराउंड 600 टू 800 के अंदर मिल जाएगा आपको। मैं लिंक नीचे दे दूंगा आप लोगों को, या इसके बाद हम टाइमर पे भी एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको टाइमर कैसे सेटअप करे या कैसे लगाए वो बात समझ में आ जाए। तो गाइज लाइट टैंक में ज़रूरी होता है, और अगर आप मान लीजिए 24 आवर्स लाइट चालू करना स्टार्ट कर दिए तो दिक्कत ये आएगा। पहले तो कुछ दिनों के बाद आपके टैंक में थोड़ा बहुत एल्गी इशू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो प्लांटेड टैंक हो या नॉर्मल टैंक, सभी टैंक में थोड़ा बहुत एल्गी इशू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्लांटेड टैंक अगर हुआ तो वो बहुत ही एल्गी इशू होना स्टार्ट कर देगा। नॉर्मल टैंक में ज़्यादा दिखाई नहीं देता है पर एल्गी इशू होना स्टार्ट कर देता है। और उसके अलावा आपके जो फिशेस है वो हमेशा मतलब स्विम करता रहेगा, हमेशा रेस्ट नहीं लेगा, हमेशा अपने आप को एक खेलने में वो रख देगा सबके साथ। और वो क्या होगा, धीरे धीरे वो टायर्ड होने लगेगा, तो तब उनको दिक्कत आ सकता है। आप सोचेंगे क्या हो रहा है, तो ऐसा मत कीजिए गाइस। और अगर आप 24 आवर्स लाइट्स जला रहे थे आपके टैंक में, तो वैसे ही 24 आवर्स मेरे वीडियो देखा आपने और कल से लाइट ऑफ कर दिया 8 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद, ऐसा मत कीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, 1 घंटा करके थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए हर दिन या 2-3 दिन के गैप में। तो फिर आपके फिश, अगर आपने मेरा वीडियो देखने के बाद फटक से जाके ये जो टाइम टेबल है वो स्टार्ट कर दिया, तो अचानक से आपके फिशेस जो है वो शॉक में आ सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन को कम कीजिए। वैसे ही अब अगर आप लाइट नहीं जला रहे थे इतने दिन, तो वैसे ही आप टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा करके उसको इंक्रीज़ कीजिए। तो आपके फिशेस जो है वो थोड़े बहुत टाइम के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, वो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस लाइट कोई भी लाइफ एलिमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो ह्यूमन बींग्स हो या नेचर में पल रहे दूसरी कोई चीज़ है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी आपको ठीक रखना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने जैसे कहा आपको, आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होगा। और गाइज आपके पास अगर प्लांटेड टैंक होगा तो आपको तो पता ही होगा प्लांट्स को ग्रो करने के लिए लाइट कितनी ज़रूरी होता है, उसमें पावर ज़्यादा लगता है। नॉर्मल टैंक्स में आप नॉर्मल एलईडीज़ यूज़ कर सकते हैं, पर प्लांटेड टैंक और मेरीन टैंक में आपको हाई पावर के एलईडी ज़रूरत पड़ता है, या हाई पावर के जो लाइट सिस्टम है उसका ज़रूरत पड़ता है। पर उसमें भी टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइट का टाइम ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो गया तो एल्गी इशू तो मस्ट है। और उसके साथ आपका अगर टिश्यू कल्चर के प्लांट्स लगाया हुआ है तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा हीट के वजह से, दिक्कतें बहुत सारे आ सकते हैं। पर जो लाइट्स है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे टैंक के लिए। और मेरीन टैंक के लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरीन टैंक्स के लिए भी लाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। एनिमनी को
अगर आपके टैंक में एनीमनी है तो वो तो लाइट के ऊपर ही डिपेंड करके रहता है। ऐसे बहुत सारे कोरल भी रहता है जिनको लाइट की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो गाइस, मैंने जैसे आपको कहा कि एक ड्यूरेशन के अंदर रखने के लिए, और नॉर्मल आप अगर आपका कोई नॉर्मल टैंक है, फ्रेश वाटर टैंक है, तो आप उसमें नॉर्मल ट्यूब लाइट्स या मतलब एलईडी ट्यूब लाइट्स, सॉरी नॉर्मल ट्यूब लाइट्स नहीं, एलईडी ट्यूब लाइट ही आप यूज़ कीजिएगा, या एलईडी बल्ब्स जो आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और प्लांटेड टैंक और जो हमारा मेन टैंक है उनके लिए अलग से लाइट मिलता है मार्केट में, थोड़ा कॉस्टली होता है। हम देखेंगे कोई DIY प्रोजेक्ट बना के आपको, अगर हो सके तो प्लांटेड टैंक के लिए हम लाइट दिखा देंगे, पर मेन में हम सजेस्ट नहीं करते। हाँ, आपका काम चलाओ हो जाएगा, पर कुछ दिनों के लिए आप वो लाइट यूज़ कर सकते हैं, पर उसके बाद आपको एक हाई प्राइस के या हाई पावर के लाइट यूज़ करना पड़ेगा ही मेन के लिए, जो सहीस्ट रहता है। क्योंकि मेरिन वाटर, आप जब इतने पैसे खर्च करके एक टैंक को क्रिएट कर रहे हो, एक एनवायरनमेंट उसमें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लाइट में भी नज़र दे उस टैंक में। तो गाइज़, आज के लिए बस वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, या देखते हैं अगले हफ्ते हो पाएगा या नहीं, पर नए कोई सीरीज़ के साथ। ये सीरीज़ तो ख़त्म हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि एक्वेरियम रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू आपके पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँच जाए। और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँच जाएगा। तो गाइज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर योर टैंक्स एंड टेक केयर योर फिशेस ऑल्सो। बाय गाइज़।